अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो का टॉपिक है डुफालेक, जिसमें शामिल होता है लेक्टुलोज़। लेक्टुलोज़ एक सिंथेटिक डाइसेकेराइड है, यानी ये एक शुगर टाइप मेडिसिन है जो कि ख़ासकर इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, और इसके साथ साथ ये इस्तेमाल होता है इंसेफेलोपैथी के इलाज के लिए। ये कितना, इसकी यूजेस क्या हैं, इसकी डोजेज कितनी है नॉर्मल, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेक्टुलोज़ एक डाइसेकेराइड है जो कि गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का कम्बिनेशन है, और इसका मेन इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए, यानी इसको कब्ज़ के इलाज के लिए दिया जाता है। ठीक है। नंबर 2, इसका इस्तेमाल जो होता है वो है इंसेफेलोपैथी में, यानी लिवर डिजीज़ की वजह से बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, तो उस अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए लेक्टुलोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दायमी कब्ज़ बच्चों में हो या बड़ों में हो या औरतों में हो, सब के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इसके अलावा पोर्टल सिस्टेमिक इंसेफेलोपैथी के लिए भी किया जाता है। ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी लिवर डिजीज़ के जिसमें अमोनिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे ब्रेन भी मुतासर होने लगता है, तो इसको बोलते हैं इंसेफेलोपैथी। तो इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में पेशेंट्स में अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए लेक्टुलोज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लेक्टुलोज़ में ये खासियत है कि ये आंतों में यानी इंटेस्टाइन में मौजूद अमोनिया को एब्जॉर्ब होने नहीं देता कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो, तो इस तरह ये उसको, और ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इस एसिडिक एनवायरनमेंट में कहा जाता है कि अमोनिया जो है तो वो NH4 आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह ये बॉडी से निकल जाता है और बॉडी में अमोनिया का लेवल कम होने लगता है। तो इस कंडीशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से कहा जाता है कि ये प्री कोमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेक्टुलोज़ की नॉर्मल डोजेज की अगर बात करें तो लेक्टुलोज़ की जो नॉर्मल डोज है वो एडल्ट में 15 ml से लेकर 45 ml तक है, और इसकी जो मेंटेनेंस डोज है वो 15 से 30 ml तक जाती है, और मैक्सिमम डोज जो है एक दिन में इसका वो 60 मिलीग्राम पर डे है। इससे ज़्यादा लेक्टुलोज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर ऐसे बच्चे हों जो कि 7 से 14 साल के हों, तो उसमें जो इसकी जो स्टार्टिंग डोज है वो 15 ml है, और इसकी जो मेंटेनेंस डोज है वो 10 से 15 ml है, यानी स्टार्टिंग में 3 चाय के चम्मच, और आगे बढ़ते हुए यानी कुछ दिनों के बाद 2 चाय के चम्मच या 3 चाय के चम्मच, ये एक वक्त में भी ले सकते हैं, और डिवाइडेड डोजेज यानी सुबह दोपहर और शाम के हिसाब से भी लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसको सुबह दोपहर शाम के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर छोटे बच्चे हों 1 से 6 साल के, तो उसमें इसकी जो नॉर्मल डोज है वो भी 5 से 10 ml है, और अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चे हों यानी छोटे बेबीज़ हों, तो उसमें तकरीबन इसकी जो नॉर्मल डोज है वो 5 ml है, और इसकी जो मेंटेनेंस डोज है वो भी 5 ml है, यानी सिर्फ 1 चाय का चम्मच दिन में एक दफ़ा दे दें, या फिर सुबह दोपहर शाम के हिसाब से दे सकते हैं। जिस तरह हमने लेक्टुलोज़ की क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में बात की है, इसी तरह अब इसकी जो नॉर्मल डोज जो कि इंसेफेलोपैथी में है वो कॉन्स्टिपेशन से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी उसमें नॉर्मल डोज जो है वो 30 ml से 45 ml होता है दिन में, डिवाइडेड डोजेस के हिसाब से, यानी सुबह दोपहर शाम 45 ml तक नॉर्मल डोज लेनी होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 60 मिलीग्राम तक जाती है, 60 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं। इसके इस्तेमाल के लिए आप मयरिंग कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेक्टुलोज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, चूँकि ये मैदे में मौजूद होता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह को रिलीफ करता है, तो जहाँ ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, स्टूल सॉफ्टनर भी है, यानी स्टूल को नरम करता है, और तो इसी तरह ये बाज़ औक़ात इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है कि ये डायरिया काज कर सकता है, यानी इसके इस्तेमाल से बंदे का पेट ख़राब हो सकता है। अच्छा, इसके इस्तेमाल से जो है तो एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, बाज़ लोगों को क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि पेट में थोड़ा बहुत मरोड़ होना, ये भी महसूस होता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में। अच्छा, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जब किया जाता है, ख़ासकर अमोनिया के इखराज के लिए, यानी 6 माह से ज़्यादा जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे पेशेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस का मसला भी आ सकता है। उन ऐसे लोगों में पोटेशियम का कमी का मसला आ सकता है। पोटेशियम की कमी हो तो उसे हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया, यानी ब्लड में लो लेवल ऑफ क्या है, पोटेशियम है नॉर्मल के मुकाबले में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्टुलोज़। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड अनदर पॉइंट, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर गुड एंड अपडेटेड वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।